पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरोज आजम और मैं हूँ फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। दोनों को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी गई। क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, बादियों नज़र में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। केस की समाअत का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने दोनों शख्सियात से 14 रोज़ में जवाब भी तलब कर लिया है। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि आमिर रहमान साहब, क्या आपने वो वीडियो देखी है जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उनके पास जो वीडियो आई है उसमें कुछ जो मकामात है उस पर आवाज़ को म्यूट किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उनसे ये भी इस्तफसार किया गया कि आप अदालत की मुआवनत करें कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो तकरीर की गई है, ये तौहीन अदालत के ज़ुम्मे में आती है या नहीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरा नाम लेकर तनकीद करें, इदारों पर तनकीद ना करें। मेरे अगर आप ब्रादर जजेस पर इस तरह तनकीद करेंगे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों पर तनकीद करना उनको कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि मुझे भी इस बात के बारे में मालूम हो कि दीगर इदारों के अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला देते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी एक तकरीर की गई। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसी कोई बात करनी है तो पार्लिमान के फोरम पर जाकर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पार्लिमान में भी जजेस के कंडक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि किसी बाप की जो गलती या गुनाह है उसकी जिम्मेदारी उसके बेटे के ऊपर आयद नहीं की जा सकती। इदारों पर बिलावजह तनकीद करने से इदारे कमज़ोर होते हैं। ये इदारे अवाम के इदारे होते हैं। इसके अलावा अब अदालत की जानिब से सेनेटर फैसल वावडा को भी और मुस्तफ़ा कमाल को भी तौहीन अदालत केस में बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 14 रोज़ में ये जवाब तलब किया गया है। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की रुकनियत सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर ने तारिक बशीर चीमा की रवा सेशन तक रुकनियत मुअत्तली की करारदाद ऐवान में पेश की, जो मंजूर कर ली गई। अयाज सादिक ने कहा कि कल कौमी असम्बली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई है। इस हवाले से मुतादिद अरकान मिलकर बैठ कर और शदीद तशवीश का इजहार किया है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़िक़ा फैसला था। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। मादनियात और कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क के क़याम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी और सरमायाकारी के मंसूबे से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। चीन दरीना दोस्त और पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। पूरी कौम चीनी क़यादत और अवाम की मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़रा और अफसरान को चीनी कंपनी के साथ मुशावरत की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चीन के 15 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की मुद्दत में 5 साल की तौसी के ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। सी पैक के तहत 15.36 अरब डॉलर से तवानाई के मंसूबे लगाए गए थे। ज़राए के मुताबिक कर्ज की अदायगी में तौसी के लिए चीनी हुकूमत की आमादगी हासिल करना होगी। जबकि चीन तौसी पर मान गया तो 5 सालों के लिए टैरिफ 1 रुपया 1 पैसा सस्ता हो सकता है। 5 साल तौसी की सूरत में कर्ज में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा।
अभी आपको बताएं, बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी है। बिजली कंपनीज की तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की नेपरा में समात। सार्फिन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कोरंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। बिजली कंपनियों की तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की नेपरा में समात। सार्फिन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कोरंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इशफाक मुगल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज नेपरा में समात हुई है। क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट की और इस हवाले से समात मुकम्मल की गई है। इस दौरान जो है वो बताया गया है कि तिमाही एडजस्टमेंट के तहत जो बिजली कंपनियों की दरख्वास्त जो दी गई थी उसको पर अगर मन आन इसकी मंजूरी होती है तो इस पर सार्फिन को ₹1.45 फी यूनिट का इजाफा पड़ेगा। ये भी बताया गया है कि ये तिमाही एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में जो लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तिमाही एडजस्टमेंट की जो अपनी मंजूरी है उसके वो जो नेपरा हुकाम उनकी जांच पड़ताल के बाद उसकी ये बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पुलिस की वर्दी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। कहती हैं कि पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पास आउट होने वालों को मुबारकबाद भी दी गई। आज आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। आईजी हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। पंजाब हुकूमत का रवां बर्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का फैसला। लाहौर समेत दीगर शहरों में बसें चलाई जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। पहले मरहले में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा। इस मंसूबे पर क्या लागत आएगी, क्या क्राइटेरिया है, वकास गौरी से जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों के हवाले से जो है वो काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं, जिसके बाद वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने लाहौर समेत दीगर शहरों में फिजिबिलिटी के हवाले से काम जो है वो शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लाहौर में इस मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से बसों की खरीदारी के हवाले से जो है वो कोटेशन जो है वो तलब की जा रही हैं, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़राए का ये भी कहना है कि बसों की खरीदारी और दीगर शहरों में इसके दायराकार फैलाव के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक रवां साल ही जो है वो इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और लाहौर की ATC कोर्ट की जानिब से 9 मई को जलाओ घिराव मुकदमात में यास्मिन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर कर ली गई। उमर सरफराज चीमा की 4 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। साबिक गवर्नर जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। ATC कोर्ट के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। सूरज कहर ढाने लगा है। पंजाब और सिंध में पारा रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा है। दादू, जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, बहावलनगर, रहीम यार खान, ओकाड़ा मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में शामिल हैं। PDMA ने पंजाब में रवां माह हीट वेव, बारिशों और तूफ़ान का अलर्ट जारी कर दिया है।
इस्लामाबाद में तेज धूप, टेम्परेचर 40 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कराची में मतला साफ और समंदरी हवाओं का भी राज है। मजीद मौसम के हवाले से क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ होंगे, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी आमना जंजुआ। सबसे पहले चलेंगे कराची और बात करेंगे शफकत से। शफकत, कहिएगा कराची का मौसम आज कैसा है? देखिए, कराची में आज गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा महसूस किया जा रहा है और महकमे मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 रोज़ तक जो है वो कराची में मौजूद रहेगी और ऐसे में जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर बात करें आज के टेम्परेचर की, तो इस वक्त जो कराची का मौजूदा टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर चूँकि 36 है, लेकिन जो फील लाइक है वो तकरीबन 40 महसूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। जो लोग बाहर निकले तो वो सर ढाँप कर निकलें और साथ साथ पानी की बोतल अपने पास रखें ताकि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और जिस्म को जो है वो गर्मी की शिद्दत से जो है महफूज रखें। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे कि सक्कर है, लाड़काना है, जैकबाबाद है और उसके जो करीबो आबादी है, यहाँ पर आज गर्म चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशन गोई की है और ये बारिश जो है, जो बारिशों का सिलसिला है वो कल तक जारी रहेगा। कराची में जो है वो बारिश की कोई इतला नहीं है और मज़ीद आइंदा 3 रोज़ तक मौसम शदीद गर्म और खुश्क मौसम रहेगा। जी ठीक है शफकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम कैसा है जानते हैं आमना से। जी आमना। बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में भी अच्छी खासी गर्मी है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त मौसम साफ़ है, तेज़ धूप है, झुलसा देने वाली धूप है, गर्मी है। दिन के औकात में आज दर्जा जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि शाम के औकात में महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पिंडी में जो है तेज़ हवाएँ चलने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी मतवक्के है, जिसके बाद जो है वो मौसम जो है वो कुछ बेहतर होगा, दर्जात में कुछ कमी आ जाएगी रात के औकात में। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी है। पंजाब की खास तौर पर बात की जाए तो पंजाब के मैदानी इलाकों में आज दिन के औकात में दर्जात में बतदरीज इजाफा होगा, जबकि खित्ता पठवार, मरी, गिलियात के इन इलाकों की बात की जाए तो शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बाद मकामात पर हल्की बारिश के भी इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर हिस्सा में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में महकमे मौसमियात ने कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है। सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में भी दिन के औकात में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम शाम के औकात में साहिली इलाकों में जो है वो तेज़ हवाएँ चलेंगी। इसके साथ ही बाज़ मकामात पर बारिश जो है वो भी मुतवक्के है। जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी दर्जात में इजाफा हुआ है, लेकिन आज शाम के औकात में महकमे मौसमियात ने इन इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई की है। जी ठीक है, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी आमना जंजुआ और शफकत अजीज़ ने हमें बताया कि कराची की क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से। दोनों नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया। और अंदरूनी शहर लाहौर के 12 दरवाजे हैं। यूँ तो मुगलिया दौर के सभी शाहकार हैं, मगर दिल्ली गेट में मौजूद शाही हमाम अपनी अलग से पहचान रखता है। सन 1635 में शहंशाह जहांगीर के दौर में आम लोगों के लिए ये हमाम तामीर करवाया गया और ये शाही दौर का आखिरी हमाम आज किस हाल में है, रुदात सुना रही हैं इकरा लियाकत अपनी रिपोर्ट में। शाही हमाम, जिसे वजीर खान हमाम भी कहा जाता है, मुगल हुकूमत के गवर्नर इल्मुद्दीन अंसारी ने 1635 में आम लोगों और मुसाफिरों के लिए इसे तामीर कराया। पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में मुगल दौर के शाही हमामों में से ये आखिरी हमाम है। ये हमाम मुगलिया और तर्किश फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। हमाम को देखने के लिए महाना 10 से 25,000 लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आई हुई खातून का कहना है कि ये शाही हमाम आज के दौर में सैलून की अक्कासी करता है और वो तमाम सहूलियात इसमें मौजूद थी जो कि आज के दौर में खवातीन के लिए जरूरी है। सकाफत बहुत ही ग्रैंड थी, बहुत ही खूबसूरत थी और इसको देख के लगता है कि देखिए कितनी अच्छी चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें वो बनाते थे। अब आप देखें, हम अब इसको कंपेयर करें तो हमारे जो वॉशरूम्स वगैरह हैं उनमें कोई भी नहीं। अब आप ये देखें, इसके अंदर वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा, इवन स्पा भी था इसके अंदर, तो नहाने का इंतज़ाम था, डिफरेंट चेंजिंग रूम्स थे और इवन हॉट वाटर की भी फैसिलिटी थे। ये सॉर्ट ऑफ स्पा था।
शाही हमाम 1635 में शाहजहां के दौर में बनाया गया था और इसका डिजाइन शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने तरतीब दिया। शाही हमाम बनाने का मकसद ये था कि जो लोग दूर दराज के मुख्तलिफ इलाकों से मुगल बादशाह शाहजहां से मिलने आते थे वो बादशाह से मुलाकात से पहले यहाँ पर आराम फरमाते थे। शाही हमाम में 21 गुसलखाने हैं, 8 गर्म, 8 ठंडे और 5 नॉर्मल मौजूद हैं। दिल्ली गेट के रिहायशी का कहना है कि शहनशाह के दौर में मलका और रानियां शहर के नीचे बनी सुरंग से इस शाही हमाम में दाखिल होती थी और कुछ देर आराम के बाद वापिस महल चली जाती थी। ये शाही गेट जो है यहाँ से मलके वगैरह आती थी, नीचे इसके अंडरग्राउंड सुरंग थी, वो सुरंग, बाकी तो शहर था ना, वो सुरंग के नीचे से ही आती थी, वो शाही हमाम में आती थी। यहाँ पे आके वो अपना जो भी उनका नहाना था, मुशागिल थे, वो करके सुरंग के ज़रिए वो वापस शाही जो था ना गेट, उसके ज़रिए वो अपने महल में चली जाती थी। शाही हमाम की बहाली के लिए 6.5 करोड़ रुपए की रकम नॉर्वे हुकूमत की जानिब से दी गई और बाद अज़ां यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट 2016 में शाही हमाम तारीखी इमारतों में शामिल था। ये इमारत अब वर्ल्ड सिटी की निगरानी में है। अंदरून शहर लाहौर में यूं तो मुगलिया दौर के कई शाहकार मौजूद हैं, लेकिन शाही हमाम वो वाहिद मुगलिया दौर का अवामी हमाम है जो आज भी मौजूद है। शाही हमाम अपने तर्ज तामीर की वजह से इस दौरे जदीद में भी खास अहमियत हासिल रखता है। अपने तर्ज तामीर की वजह से शाही हमाम सियाहों की खास तवज्जो हासिल किए हुए है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ इकरा लियाकत, नियो न्यूज़ लाहौर। मूड भी अच्छा और फिटनेस भी अच्छी है, T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की PCB की पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा। गैरी क्रिश्चियन ने कहा है, आपकी शर्ट के पीछे जो नाम है उसके लिए नहीं, बल्कि शर्ट के आगे जो नाम है उसके लिए खेलना है। टीम का माहौल बहुत अच्छा है, हमारा काम कौम को खुशियां देना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का वाइट बॉल के 6 मैचेस के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज के लिए एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फैन जोन का नाम दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान फैंस जोन्स की टिकटों से मुतालिक तमाम तफसीलात आइंदा हफ्ते जारी की जाएंगी। दूसरी नेशनल लीग वॉलीबॉल का फाइनल आज पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी लीग मैच में ग्रीन शर्ट्स ने ईरान को 1-3 सेट्स से शिकस्त दी। कौमी टीम की फतह का स्कोर 25-25, 18-25, 16-25 और 20-25 रहा। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपने सारे लीग मैच जीतकर नाकाबिल शिकस्त रहा। यहाँ पर आपको बताएं कि स्पेनिश फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। बार्सिलोना की जानिब से अल्मीरिया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी गई। फातिह टीम की जानिब से दोनों गोल फरमैन ने स्कोर किए। एक और मैच में रियाल ने वेलेंशिया को 1-0 से मात दे दी। मैच का फैसला किन गोल आंदो सिल्वानी ने स्कोर किया।